कई दिनों से रूस के सामने खड़े और उसका मजबूती से सामना करे यूक्रेन की दुनिया की देश तारीफ कर रही हैं, लेकिन कोई भी उसका साथ देने को डरता है क्योंकि सभी जानते हैं कि रूस से सीधे टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं होगा। कनाडा में जेलेंस्की के लिए तालियां बहुत बज रही हैं। जेलेंस्की का साथ देने की बात की जा रही है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में रूस से सीधे टक्कर कौन ले, यही बात इस वक्त नेटो और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। Де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі, знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви... 24 फरवरी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो बाइडेन से लेकर बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो से लेकर एमेनुएल मैक्रो तक सब ने जेलेंस्की को बहुत मजबूर बना दिया। जेलेंस्की रोज मैसेज देते हैं, नेटो को झकझोरते हैं, अमेरिका को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेलेंस्की की बात अब तक अनसुनी रही है। फिर भी जेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बना चुकी है। यही ताकत है कि यूक्रेन अब भी इस युद्ध में रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। I talked to Vladimir again yesterday, and of course I understand what he's saying about NATO and the reality of the position, and everybody's always said, and we made it clear to Putin, there's no way Ukraine is going to join NATO anytime soon. But the decision about the future of Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelensky as their elected leader, and we will back him. And the most important thing is that Putin's aggression. और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप। अमेरिका का इस वक्त क्या कहना है हम आपको बताते हैं। डॉक्टर्स को बंधक बनाने का आरोप लगा रहा है अमेरिका। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन का ये बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि मारियोपोल के अस्पताल पर कब्जा करने के साथ साथ मरीजों को और डॉक्टर्स को बंधक बना लिया है रूसी सेना ने। ये बड़ा आरोप और ये बहुत गंभीरता और संजीदगी से लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीधे नागरिकों की जान पे खतरा है और जो घायल सैनिक हैं या फिर जो घायल लोग हैं इस युद्ध में वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो पहले अस्पताल पे बम बरसाए जा रहे हैं और अस्पताल में बम बरसाने के साथ साथ पुतिन का क्या कदम है कि उनकी जो सेना है वो मरीजों को और डॉक्टर्स को दोनों को बंधक बना रही है। ये अमेरिका का इस वक्त बड़ा दावा है। इस वक्त बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां यह आरोप लग रहा है कि दावा जो किया गया है कि मरीज और डॉक्टर्स दोनों बंधक बने हैं। वहीं यूक्रेन ने खेरसान एयरपोर्ट पर रूसी फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स को ढेर करने का दावा किया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी साझा की है और ये वही तस्वीरें हैं जहां आग के लपटों के बीच घिरा नजर आया और आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया दिखाई दिया। खबर यह है कि हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर हवाई हमले की तैयारी में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन्हें पहले ही ढेर कर दिया। जहां एक तरफ रूसी फौज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है, वहीं यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर एक और हम आपको अपडेट कर दें, युद्ध से जुड़ी हुई। युद्ध के 22वें दिन यूक्रेन को और मदद अमेरिका करने वाला है। यूक्रेन को 6100 करोड़ की मदद यूएस करने वाला है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा अमेरिका। इसके अलावा भी हथियार मुहैया कराने वाला है अमेरिका। और पुतिन इसी बात से नाराज हो रहे हैं। पुतिन का कहना है कि ये वॉर क्रिमिनल है, ये युद्ध अपराधी है अमेरिका, ऐसा कहना है पुतिन का। और इसके गंभीर परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। पश्चिमी देशों का जो दखल है उसकी वजह से दुनिया को परिणाम भुगतने होंगे, ये पुतिन कह रहे हैं। और अभी अमेरिका खुल के कह रहा है कि हम मदद करेंगे, हम हथियार भेजेंगे, हम वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट भेजेंगे। ये अमेरिका संकेत दे चुका है और इसके अलावा सहायता राशि भी।
$800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. तो ये फिलहाल बाइडेन को आज सुन रहे थे, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है पश्चिमी देश अब रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि 22 दिनों की तबाही देखने के बाद सबको लगता है कि रूस ने जो बर्बादी मचाई है, रूस ने जो तबाही मचाई है, अब रूस को ही घुटने पे आना होगा, अब रूस को ही सीज फायर करना होगा। और यही वजह है कि डायरेक्टली पहले सपोर्ट, अब खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि बीच बचाव के लिए कई देश सामने आ चुके हैं। इजराइल ने कहा मध्यस्थता करेंगे। बोरिस जॉनसन का अलग स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि नेटो का हिस्सा यूक्रेन किसी भी सूरत में नहीं होगा। लेकिन इन बातों का असर पुतिन पर फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा। ना पुतिन मानेंगे, ना ज़ेलेंस्की युद्ध का मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। युद्ध के 22 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी डटे हुए हैं, वो अपनी सेना के साथ, वो अपने लोगों के साथ। मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला हुआ है। 22वें दिन युद्ध के मारियोपोल में एक थिएटर पर बम बरसाए गए, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका। इस हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री का क्या बयान आया है वो भी हम आपको बताते हैं। विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि मारियोपोल के थिएटर पर जानबूझकर हमला किया गया है। यूक्रेन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे आतंकी घटना बताया है। जब मारियोपोल में हमला हुआ उस वक्त थिएटर में गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग भारी तादाद में मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हमले से बचने के लिए छिपे थे, लेकिन पुतिन की सेना ने हवाई हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान हमले से बचने के लिए करीब 1000 लोग इस थिएटर में छिपे थे, जहां रूसी सेना ने बमों से हमला कर दिया। यूक्रेन रूस युद्ध के कई दिनों के बाद भी कोई यूक्रेन का साथ देने को तैयार नहीं है। नाटो के सदस्य देश तो ये सोचकर ही डरे हैं कि अगर वो यूक्रेन के साथ आते भी हैं तो इससे युद्ध और बढ़ सकता है, या ये कहें कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। ये मुकाबला कब तक चलेगा, ये सवाल बार बार ज़ेलेंस्की के दिमाग पर भी चोट कर रहा है। Ті держави Альянсу залякали самі себе, розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутися з російськими ракетами і літаками в небі України. Бо це, мовляв, призведе до ескалації, призведе до Третьої світової. ये बात सही है कि 3 हफ्तों से यूक्रेन जो तबाही झेल रहा है, जो रूस के हमले बर्दाश्त कर रहा है, उससे बचाने के लिए पश्चिमी देशों या नेटो ने कुछ खास नहीं किया है। अमेरिका ने जरूर यूक्रेन के लिए 13 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की की लीडरशिप और उनकी जिद है जो यूक्रेन को इस जंग में रूस के सामने बनाई हुई है। कीव और खार्किव समेत शहरों में बमबारी की तस्वीरें हर घंटे दुनिया की हेडलाइन बन रही हैं। इन हमलों से बचने के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। Загалом сьогодні зранку, починаючи з 4 години 20 хвилин і до 5:50, сталося у нас 5 масштабних обстрілів, які ворожі снаряди потрапили у нас у 2. Правда, людей никого не было ночью. Ой, блин, заколебал. Внимание, расчет, пуск! तोप के गोलों, मिसाइल और हवाई हमलों से जूझ रही ज़ेलेंस्की की सेना को नेटो ने अकेला छोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की शुरू में नेटो से मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि अभी तो ये जंग उन्हें अकेले लड़नी पड़ेगी। Кожна з більш ніж 800 російських ракет
які ударили по нашій державі, є відповіддю на давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс. जेलेंस्की की बातें आपने देखी, जेलेंस्की के दावे आपने सुने। जेलेंस्की वो हर बात कर रहे हैं जिससे यूक्रेन का हौसला बढ़े और रूस की फौज बेइज्जत महसूस करे। एक लीडर के तौर पर जेलेंस्की की ये सबसे बड़ी खासियत रही है। यही वजह है कि पुतिन का किरदार इस पूरे युद्ध में जेलेंस्की के आगे छोटा साबित हुआ है।